कश्मीर तो बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, लेकिन सबसे अच्छी जगह पूरे कश्मीर के अंदर अगर कोई है तो पहलगाम में ज़रूर आइए। और ये हट से होटल में ना रहते हुए हट ज़रूर लें, इस हट्स का जवाब नहीं। ऐसा हो रहा है ये ऐसा चश्मा है कि जम्मू से लोग पानी पीने आते हैं और लेने आते हैं। लाइन लग जाती है यहाँ पर। अभी तो सुबह का टाइम है, नहीं तो यहाँ पे लाइन रहती है, वेटिंग रहती है। हम पहले भरें। बचपन का है। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं गाइज़ आप सब। तो आज हमारा पहलगाम में लास्ट डे था। हम लोग निकल रहे हैं, सुबह के 11:30 बज रहे हैं और हम पहलगाम से जम्मू के लिए निकल रहे हैं। और अब हमारा स्टे नेक्स्ट जो होगा वो जम्मू में होगा और उसके बाद फिर दिल्ली। तो फ़िलहाल हम जहाँ रुके हुए थे जिस हट में, वहाँ से चेकआउट करके बस अभी 11:30 बजे सुबह निकल रहे हैं। और अब हम रास्ते में ही कहीं नाश्ता करेंगे। और ये पहलगाम को छोड़ने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन जैसा कि हमने घर जाना है वापस, और फिर उसके बाद हमने यहाँ के लोगों से कमिटमेंट कर दी है कि इंशाल्लाह स्नोफॉल देखने आएंगे, तो फिर हम ज़रूर जल्दी वापस आएंगे। और ये हमारे साथ साथ चलती हुई खूबसूरत रिवर है। और हमने साथ ही यहाँ पर एक चश्मे से पानी भी भरा है। अपना बोतलों से बिसलरी पानी फेंक कर हमने वो चश्मे का पानी लिया, क्योंकि उसकी बहुत तारीफ़ थी। लोग दूर दूर से उस चश्मे का पानी पीते हैं और भर कर लेकर जाते हैं साथ में, तो वो हमने ले लिया है अपने साथ। और अब हम निकल रहे हैं। अब आप इस पहलगाम के रास्ते को देखें और इस खूबसूरती को देखें, और आगे जहाँ पर भी हमने स्टे करना है हम आपको बता देंगे। तो गाइज़ बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आखिर तक।
तो गाइज़ पूरा सफ़र सात खैरियत से गुज़रने के बाद आज वापसी में पहलगाम से जम्मू की तरफ जाते हुए यहाँ पहाड़ों में हमारी कार पंचर हो गई। और उसके बाद काम तो बहुत ही छोटा सा था, पंचर चेंज होता 5 मिनट का काम था, लेकिन एक नट की वजह से हम लोगों को यहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़ गया। लेकिन हमें यहाँ पर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात ये थी कि जहाँ हमारी कार पंचर हुई सामने ही मिलिट्री का कैंप था, मैकेनिक था, पंचर वाला था, सभी लोग आ गए, सब ने हमारी हेल्प करने की कोशिश की। लेकिन जो कुछ हमें टाइम वहाँ पर लगा उसके बाद हमारे बड़ों ने हमें बताया कि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि अल्लाह हमें यहाँ पर रोक कर रखना चाहता है। काम छोटा सा है 5 मिनट का, लेकिन अगर देर लग रही है तो उसमें कोई ना कोई खैर ज़रूर होगी और आगे हो सकता है कि कोई ख़तरा हो जिससे अल्लाह हमें बचाने के लिए यहाँ पर हमें रोका हुआ है। तो हमने उस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए अल्लाह का शुक्र किया कि ठीक है, अगर ये अल्लाह की मर्ज़ी है तो हमने फिर इसको एक्सेप्ट किया। और उसके बाद जब तक हमारा पंचर बना तब तक हम लोगों ने हमारे पास जो कुछ भी चीज़ें थी वो खाई, वीडियोग्राफी की, फ़ोटो शूट किए, एंजॉय किया इस चीज़ को भी। तो अगर कोई परेशानी भी आए तो उसको भी एंजॉय कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उसमें भी कोई बेहतरी होती है। और इसीलिए अल्लाह ताला आपको किसी बुरी चीज़ से बचाने के लिए पीछे रोक देता है कि आगे का सारा रास्ता क्लियर हो जाए। तो ये अल्लाह के नेक बंदों के साथ ही होता है। तो इसके लिए अल्लाह से शुक्र अदा कीजिए और उस चीज़ को भी एंजॉय कीजिए। परेशानियाँ भी आपकी हौसलों के आगे बहुत छोटी पड़ जाती हैं। तो गाइज़ हम लोगों ने यहाँ पर खाया पिया, एंजॉय किया और उसके बाद हम लोग नीचे ही पास में एक होटल में, एक गेस्ट हाउस में चले गए जहाँ पर हमने फिर रेस्ट किया। और उसके बाद जब हमारी गाड़ी तैयार होकर आ गई तो फिर हम लोग रात में ही निकले वापस अपने सफ़र पर और हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। बहुत ही खूबसूरत सफ़र माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये पूरा चांद माशाल्लाह 14वीं का पूरा चांद था। और साइड में नदी चल रही थी जिसकी तेज़ आवाज़ कानों में आ रही थी। और ट्रैफिक था अच्छा खासा, ज़बरदस्त इंजॉयबल ट्रैफिक था जिसे हम लोग इंजॉय कर रहे थे। लोग हमारी हेल्प भी कर रहे थे, बहुत अच्छे हैं कश्मीरी लोकल, बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद करते हैं। साथ में जो हमारे मिलिट्री वालों ने और जो हमें मैकेनिक्स वहाँ के लोकल जितने भी लोग थे सब ने इतना ज़बरदस्त सपोर्ट किया। और उसके बाद हम लोग जब निकले तो फिर ये चांद ने हमें जो सपोर्ट किया तो गज़ब ज़बरदस्त। और गाइस फिर हम यहाँ उधमपुर रुके, जो जबकि हमें आगे रुकना था थोड़ा, लेकिन फिर हम लेट हो गए। हम लोग उधमपुर में होटल डॉल्फिन में रुके, हमने नाइट स्टे किया इधर। और उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर किया बाहर जाकर, बच्चों ने, और डोमिनोज से पिज़्ज़ा वगैरह उन्हें यहाँ उधमपुर में मिल गया था। और हम लोगों ने पंजाबी ढाबा ढूंढकर बेस्ट पंजाबी राजमा चावल और छोले और पूरियाँ ली। और उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग भी हमने उधमपुर में नाश्ता किया। और हमें यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त शॉप मिल गई थी। हम लोग चाह रहे थे कि हम आज पूरी सब्ज़ी का नाश्ता करें, लेकिन यहाँ पर आलू की सब्ज़ी नहीं मिलती, पूरी के साथ छोले मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पर छोले पूरी और चाय और बटर नान लिए थे। ये पनीर की जलेबी,
घेवर, हाँ ये तो मुझे मालूम है, लेकिन पनीर की जलेबी तो गाइज़ लाइफ में कभी भी देर हो तो ये समझ लीजिए कि इस देर में खैर है, और इन्जॉय कीजिए उस मोमेंट को, और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जितने भी लोग हमारी मदद के लिए आए वो खुद नहीं आए थे, उन्हें हमारे अल्लाह पाक ने भेजा था। और जब अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होता है तो वो आपके लिए असबाब बनाता है, और वही असबाब बने। गाड़ी पंचर होना हमारे लिए बहुत अच्छी राहत की बात थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें आगे की कोई बड़ी मुश्किल से बचाने के लिए थोड़ा सा लेट किया, और हमने उस लेट को भी इंजॉय किया, और उस पंचर को भी इंजॉय किया, और हमने उस सफ़र को भी इंजॉय किया। फिर हम लोग यहाँ पर लंच के लिए रुके, और हमने यहाँ पर लंच किया, चाय पी, और फिर हम यहाँ से थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद निकले। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। हम लोग सब ने बहुत इंजॉय किया है, और हमारी इस जर्नी को, इस कश्मीर के सफ़र को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें आगे भी। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी क्या होगी वो हमें आप लोग बताएंगे। अब आपने हमारा कश्मीर का सफ़र एंजॉय किया है तो आप ही हमें बताएंगे कि अब हम नेक्स्ट कहाँ का व्लॉग देखना आपको पसंद है। और अब हम इंशाल्लाह बहुत जल्द निकलेंगे दूसरे टूर पर। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगी। जैसे जैसे नए व्लॉग आते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि अब हमने क्या करना है। तो मेरे डेली व्लॉग्स तो आपको मिलेंगे ही, उसके साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। तो गाइज़ इसी तरह बने रहें, अपना प्यार बनाए रखें, अपना साथ बनाए रखें, अपना आशीर्वाद, अपनी दुआ मेरे ऊपर बनाए रखें। गाइज़ आप लोगों की सपोर्ट के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। आपने बहुत साथ दिया है, आपका और पूरी यूट्यूब टीम का और पूरे यूट्यूब कम्युनिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। गाइज़ इसी तरह बने रहें, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।